कहा जाता है कि गांव के करीब एक ऐसा जंगल भी है जिसके करीब से जो भी गुजरता है या तो वो गायब हो जाता है या वो फिर कभी लौट के वापस नहीं आता। और यहाँ तक कि सुना गया है कि वहाँ एक बुढ़िया के हंसने की आवाजें आती हैं। Where are you? I see you. ये कहानी है 1956 की। जंगल के अंदर एक ऐसा घर भी था जिसको ग्रैनी हाउस कहते थे। कहा जाता है कि वहाँ एक अजीब फैमिली रहती थी। वो फैमिली नॉर्मल फैमिली जैसी नहीं थी, इसलिए वो जंगल के अंदर रहा करते थे। इस ग्रैनी हाउस के अंदर कौन रहता था, फैमिली में कौन कौन से लोग थे, कोई नहीं जानता था। क्योंकि आज तक उस घर के जो भी करीब गया वो लौट के वापस नहीं आया, इसलिए किसी में हिम्मत नहीं थी उस फैमिली के सीक्रेट के बारे में जानने की। इसी तरह टाइम गुजरता गया, जो भी उस घर के करीब गया वो लौट के वापस नहीं आया। और एक दिन ऐसा होता है कि उस घर से कोई ना कोई निकल के वापस आ जाता है। जब लोग उससे पूछते हैं ग्रैनी हाउस के बारे में, तो ग्रैनी हाउस की वो सारी सीक्रेट्स लोगों को बता देता है। वो अपनी कहानी कुछ यूं बयान करता है। एक दिन जब मैं जंगल के अंदर वाले रोड से अपने अंकल के घर जा रहा था, तो अचानक मुझे किसी बुढ़िया की हंसने की आवाजें आई। मैं डर गया, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। कुछ देर बाद अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। पता नहीं मेरी गाड़ी को क्या हो गया, वो रुक गई। मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसी दौरान किसी ने बहुत जोर से मेरे पीछे मारा। फिर अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं एक रूम में था। वो रूम बहुत अजीब था और बहुत ज़्यादा पुराना था। कुछ टाइम बाद मुझे कुछ सबूत मिले जो इस बात को प्रूफ करते थे कि मैं यहाँ अकेला नहीं आया था। मुझसे भी पहले एक बंदा था यहाँ पे जो 5 दिन तक यहीं था। जब नीचे गया तो मुझे एक लेटर मिला जो मुझसे पहले वाले बंदे का था, जिसने अपनी कहानी सारी डिफाइन की हुई थी। उसके साथ भी सेम हुआ जो मेरे साथ हुआ, लेकिन वो क्या बच पाया या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं था। उसको इस घर में 5 डेज हो चुके थे और उसने अपने लेटर में डिफाइन किया हुआ था कि ग्रैनी फ्रूट्स में और बहुत सी चीज़ों में चीज़ें छुपाती है, तो वो हमें ढूंढनी है, तभी हम इस घर से निकल पाएंगे। और थोड़ी देर बाद मुझे एक डेड बॉडी भी मिली जो मुझे लगता है वो उसी लड़के की थी जिसका लेटर था। मैं बहुत डर गया, लेकिन मुझे ग्रैनी के सीक्रेट का भी पता लगाना था और मुझे इस घर से भी निकलना भी था। जब घर के बाकी पार्ट में विजिट करता हूँ तो मुझे एक बुक नज़र आती है। इस बुक में ग्रैनी हाउस की सारी कहानी लिखी होती है। इस बुक में लिखा होता है कि ग्रैनी एक गांव में रहा करती थी और वहाँ वो काला जादू किया करती थी। जब गांव वालों को पता चला ग्रैनी काला जादू करती है, तो पूरे गांव वालों ने मिलकर ग्रैनी को गांव से निकाल दिया। लिहाजा ग्रैनी जंगल में आके अपना घर बसा लिया। कुछ टाइम बाद ग्रैनी ने काले जादू से एक बेटे को पैदा किया जिसका नाम स्लेंडर मैन रख दिया। ये बेटा बहुत अजीब था। इसके ना आईज थे, ना नोज था, ना ही एयर थी, लेकिन ये सुन भी सकता था, बोल भी सकता था और देख भी सकता था। ग्रैनी को अपनी फैमिली को और बढ़ाना था, तो उसने अपने सिलेंडर मैन बेटे को किसी एक नॉर्मल लड़की से शादी करा दी। कुछ टाइम बाद सिलेंडर मैन और उसकी वाइफ से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था सिलेंड्रीना। सिलेंड्रीना एक नॉर्मल लड़की नहीं थी। उसका बाप काला जादू से पैदा हुआ था और उसकी माँ एक नॉर्मल लड़की थी
यानी दोनों से एक ऐसी अजीब सी लड़की पैदा हुई जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। सिलेंड्रीना इतनी पावरफुल थी कि ग्रैनी भी घबरा गई कि कहीं कहीं सिलेंड्रीना के आगे ग्रैनी की काला जादू भी कम ना पड़ जाए। टाइम के साथ सिलेंड्रीना और ज़्यादा पावरफुल होती गई और ग्रैनी की घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। लिहाजा एक दिन ग्रैनी ने सोचा कि ना सिलेंड्रीना को जंगल में फेंक आया जाए ताकि वहाँ के जानवर उसे खा जाएं और ग्रैनी बहुत मज़े की लाइफ गुजार सके। एक दिन जब ग्रैनी सिलेंड्रीना को लेके जंगल में ले गई और वहाँ जानवरों के आगे फेंक आई, ये सब देख के सिलेंडरमैन घबरा गया। उसे लगा ग्रैनी पागल हो गई है। लिहाजा सिलेंडरमैन और उसकी वाइफ ने मिलकर ग्रैनी को एक जेल में बंद कर दिया। ये वही जेल है जहाँ ग्रैनी बंद थी। ग्रैनी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वो कंट्रोल में नहीं आती थी, तो सिलेंडरमैन और उसकी वाइफ उसको क्रॉसबो के जरिए कंट्रोल करा करते थे, जो ग्रैनी को बेहोश तो कर देता था, लेकिन 2 मिनट बाद ग्रैनी वापस से जाग जाती थी। ग्रैनी और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी क्योंकि वो जेल में ही काला जादू करने लग गई और कुछ टाइम बाद ग्रैनी ने जेल तोड़ दिया। जेल तोड़ने के बाद ग्रैनी ने सबसे पहले अपने ही बेटे सिलेंडरमैन से बदला लिया और उसकी बलि चढ़ा दी शैतान को, और जिससे शैतान बहुत ज़्यादा खुश हुआ और ग्रैनी को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। ग्रैनी इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि उसने सिलेंड्रीना को भी एक टेडी बेयर में कैद कर दिया। यही वजह है कि जब भी टेडी बेयर को उठाया जाता है तो उसके अंदर से हार्ट बीट की साउंड आती है। अब रह गई सिलेंड्रीना की मम्मा, तो ग्रैनी ने उसको भी एक सीक्रेट डोर के अंदर कैद कर दिया। ग्रैनी ने सिलेंड्रीना को भी कैद कर दिया और सिलेंड्रीना की मामा को भी कैद कर दिया और अपने ही बेटे को मार दिया, लेकिन अब भी ग्रैनी की बदले की आग नहीं बुझी थी। लिहाजा उसने फैसला किया कि जो भी इस जंगल में आएगा वो उसको भी मार देगा या उसकी भी बलि चढ़ा देगा। यही वजह है कि आज तक जो भी इस जंगल के करीब आता है या जंगल के रोड से जो भी जाता है तो ग्रैनी उसको पकड़ लेती है और उसे अपने पास कैद कर देती है। तो यार बताओ स्टोरी कैसी लगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो में 10,000 लाइक्स चाहिए और हमारे चैनल आई एम खलील को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।